दोस्तों, आपके हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डॉक्यूमेंट अटैचमेंट की टीडीएल देखने वाले हैं। कोई भी लेजर, आइटम या वाउचर में हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना हो तो इस टीडीएल की मदद से हम डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं ये टीडीएल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मुझे F1 में हेल्प में आना है, वहाँ टीडीएल एड ऑन में जाना है, यहाँ पर F4 प्रेस करके टीडीएल अपलोड कर देना है। टीडीएल अपलोड कर देने के बाद जिस कंपनी में आपको ये डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का फीचर ऑन करना है, वहां पर आपको ये फीचर ऑन करना रहेगा। वो फीचर ऑन करने के लिए आपको F1 में जाना है, टीडीएल एड ऑन में जाना है और फिर आपको यहाँ पर एड ऑन फीचर्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एनेबल डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप जैसे इसको यस प्रेस करोगे तो आप एक ओपन बॉक्स होगा, उसमें आपको पूछ रहा है कि आपको लेजर्स का, आइटम का और वाउचर्स का वो आपको पाथ सेट करना है डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का। तो वो पाथ आपको यहाँ पर सेव कर देना है। फिर ये टीडीएल को आपको सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेंगे। वो फोल्डर के अंदर सब डॉक्यूमेंट हम सेव करके रखेंगे। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट आपको डिलीट नहीं करने हैं। अगर आपने डिलीट कर दिए तो वो अटैचमेंट एंट्री से हट जाएगा। ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लेजर के अंदर अटैचमेंट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको अल्टर में जाना है, लेजर में जाना है। आपको जिस लेजर में आपको अटैचमेंट करना है वो लेजर ओपन करना है। आप जैसे ही लेजर ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर एक अटैचमेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट का आपको नाम रखना है। जैसे मुझे पान कार्ड, इस डॉक्यूमेंट का नाम पान कार्ड है, मैं रख देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे डॉक्यूमेंट अटैचमेंट की स्क्रीन खुल जाएगी और मुझे मेरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मुझे ये वाला अटैचमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करता जाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट लाइन में पूछेगा कि अगर यही लेजर में आपको दूसरा कोई अटैचमेंट करना है तो दूसरा भी अटैचमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये लेजर में सेव कर लेता हूँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करने का दूसरा और तरीका है, तो वो मैं आपको स्टॉक आइटम में दिखाता हूँ वो दूसरा तरीका कौन सा है। तो सबसे पहले मुझे अल्टर में जाना है, स्टॉक आइटम में जाना है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है और जैसे आप प्रोडक्ट ओपन करोगे आपको यहाँ अटैचमेंट का, डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। उसको आपको यस प्रेस करना है। जैसे ही पहले मैंने बताया, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट का नाम रखना है। जैसे आप एंटर लगाओगे तो वो ब्राउज की स्क्रीन खुल जाएगी। लेकिन मैं क्या करूंगा, ये ब्राउज की स्क्रीन से नहीं करूंगा। मैंने जहाँ फोल्डर मेरा अटैचमेंट जहाँ मैंने सेव किया है वहां से मैं उसका पाथ कॉपी करके डायरेक्ट मैं इधर भी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट पाथ से भी हो सकता है और ब्राउज से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा स्टॉक आइटम में मैंने ये दूसरा तरीका अप्लाई किया है। ठीक है, अभी ये मैं आइटम सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सी आइटम में और कौन से लेजर में मैंने अटैचमेंट किया है, वो देखना है। तो आपको यहाँ पर गेटवे पहले पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेजर डॉक्यूमेंट डिटेल और स्टॉक आइटम डॉक्यूमेंट डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ लेजर डॉक्यूमेंट डिटेल में जाके एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जितने भी लेजर बने होंगे वो दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं शो डॉक्यूमेंट डिटेल पर प्रेस करूंगा तो जिस अटैचमेंट में जिस लेजर के अंदर अटैचमेंट है वही वही लेजर मुझे दिखेगा। ठीक है, और उसके नीचे एक अटैचमेंट वाली पाथ भी दिख जाएगी। ठीक है, अगर मुझे वो डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है ओपन डॉक, वहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद तुरंत वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लेजर और आइटम के अंदर डॉक्यूमेंट अटैचमेंट देख सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक वाउचर में डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं एक परचेस का इनवॉइस बुक करूंगा, उसके अंदर मैं आपको अटैचमेंट करके दिखाता हूं। तो उसके लिए आपको
वाउचर में जाना है, F9 प्रेस करके परचेस में जाना है। जैसे आप परचेस में जाएंगे आपको यहाँ पर अटैचमेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। ये खाली इधर नहीं, सभी वाउचर में दिखेगा, सेल्स में भी दिखेगा, पेमेंट में भी दिखेगा, रिसीप्ट में भी दिखेगा, जनरल में भी दिखेगा, सब जगह पर आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको खाली परचेस में एक अटैचमेंट करके दिखाता हूँ। तो अभी अभी मैं एक बिल बुक करता हूँ। बराबर, अभी जैसे मेरा बिल बुक हो गया तो यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के ऊपर मेरा कर्सर आ गया है। अगर मुझे डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो मुझे यहाँ पर यस प्रेस करके मुझे डॉक्यूमेंट अटैचमेंट यहाँ पर करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट का नाम रखना है, उसके बाद उसका पाथ आपको देना है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ से हो रखा है। ठीक है, तो मैंने ये जो फोल्डर बना के रखा था वो ही मेरा डिफॉल्ट पाथ यहाँ पर खुल गया। तो मैं यहाँ पर मेरा मुझे ये वाला डिलीवरी नोट वाला जो फाइल है वो मुझे अटैचमेंट यहाँ पर करना है, इसलिए यहाँ पर मैं उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाता हूँ। अगर मुझे इसके अंदर दूसरा भी और अटैचमेंट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन आज के लिए मैं खाली एक ही रखूंगा। ठीक है, और मैं एंट्री सेव कर लेता हूँ। तो इसी तरह आपको सभी वाउचर में डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करने हैं। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद वो सब दिखेगा मुझे कहां पर, कौन सी एंट्री में अटैचमेंट है, कौन सी एंट्री में अटैचमेंट नहीं है। तो आप डे बुक में भी देख सकते हो। डे बुक में जाओगे तो आपको पीरियड लगा के तो सबसे पहले आपको डे बुक में जाना है। यहाँ पर आपको पीरियड हटा देना है, यानी आपको सभी एंट्री दिख जाएगी। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा शो डॉक्यूमेंट डिटेल, यानी ये बटन प्रेस करने के बाद जिस जिस एंट्री में अटैचमेंट है वो आपको वही एंट्री खाली दिखेगी। देखिए मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पता है, तो देखिए तो यही एक एंट्री है जिसके अंदर अटैचमेंट किया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर नीचे उसकी लिंक दिख रही है। अभी ये मुझे अटैचमेंट देखना है तो मैं यहाँ पर ओपन डॉक का ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ उसकी मदद से मैं उसको ओपन भी कर सकता हूँ। चलो मैं बटन प्रेस करके देख लेता हूँ। तो ओपन डॉक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैंने जो भी डॉक्यूमेंट अटैचमेंट किया है वो यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं डे बुक में से, लेजर में से, सब जगह से मैं ये डॉक्यूमेंट अटैचमेंट देख भी सकता हूं और ओपन भी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैंने लेजर में भी दिया हुआ है और परचेस रजिस्टर में भी दिया हुआ है। मतलब आप कोई भी रिपोर्ट से इसको देख सकते हो और ओपन ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का टीडीएल काम कर रहा है। आप लेजर में भी, आइटम में भी और कोई भी वाउचर में आप डॉक्यूमेंट अटैचमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये टीडीएल चाहिए, इसको डेमो लेना है तो आप हमें कॉल करिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।